हैं हमारे GWA के फाउंडर लीडर RM शर्मा सर को। RM शर्मा सर प्लीज अपने माइक को और कैमरे को आप ऑन कीजिए और हम आपका वेलकम करते हैं। RM शर्मा सर वो लीडर हैं कि जब एटमी की शुरुआत हुई थी उसके पहले से आई थिंक मुझे लगता है, और मॉर्निंग में सेशन लिया करते थे। मैं भी वही शुरुआत में ज्वाइन किया था कोविड में ही, और मेरा किसी से कोई परिचय नहीं था। मैं सरमन सर का सेशन अटेंड किया करता था, RM शर्मा सर का अटेंड किया करता था, और इवन मुझे ये भी नहीं मालूम था हुआ करता था कि जूम पे अपना नाम कैसे चेंज किया था। तो मैंने अपने नेम से भी नहीं आता था। जॉब तो मैंने बैंकों में बहुत सारे किया था, जॉब मैंने बैंकों में किया था, टेक्नोलॉजी की जानकारी, लेकिन जूम मीटिंग में कैसे अटेंड किया था, कैसे किया था है, तो आई थिंक मैं आप लोगों से सीखा हूँ, और वहीं से सीख करके बाकी मिश्रा सर ने हमें ज्ञान बहुत दिया। हमारे अपलाइन नवलकिशोर मिश्रा सर ने बहुत ज्ञान दिया और उनसे मैंने बहुत कुछ सीखा। तो कहते हैं कि मतलब अलग अलग जगहों से ज्ञान मिलता है, उसमें आपका जो क्रीम है उसको निकाल लीजिए तो आपके लिए एकदम शुद्ध घी तैयार हो जाएगा। तो मैंने शुद्ध घी ले लिया है आप लोगों से। तो सबसे पहले RM शर्मा सर का स्वागत है, वेलकम है, न्यू ब्रांच सेल्स मास्टर हैं, और GWA टीम बहुत फेमस है, ग्लोबली है। लोग क्या बोलते हैं जी, मतलब नाम लीजिए शर्मा सर का, बोले वो GWA वाले ही बोलते हैं, और जो भी बात करते हैं बहुत ग्राउंड वर्क करते हैं, एकदम फ्रैंक बोलते हैं हमारे मिश्रा सर की तरीके से। तो कभी एक ऐसा सेशन रखेंगे जिसमें केवल मिश्रा सर होंगे और RM शर्मा सर होंगे, तो और मजा आएगा, बहुत उम्दा सेशन होगा, मुझे मालूम है। तो सबसे पहले प्लीज आप जितने पार्टिसिपेंट 87 पार्टिसिपेंट है, आप लोग लिए चैट बॉक्स ओपन है, क्यों कंजूसी कर रहे हैं भाई, वेलकम तो कीजिए। तो सर वेलकम है, आपका स्वागत है, और मैं चाहता हूं कि प्लीज आप अपने बारे में थोड़ा सा बताने का कष्ट करें, क्योंकि मैक्सिमम लोग आपके बारे में जानते हैं, लेकिन फिर भी ये 15 दिन कैसे बीते और कैसे आपने अचीव किया है मास्टरशिप, प्लीज सर उसके बारे में आप बताएं। ओवर टू यू। थैंक यू पवन जी, थैंक यू सो मच। और AIG प्लेटफॉर्म पर बैठे हुए उपस्थित सभी जितने भी मेरे मित्रगण हैं, जितने भी लीडर्स हैं, मेंबर्स हैं, रजिस्टर्ड अनरजिस्टर्ड जो भी हैं, उन सभी को बहुत बहुत धन्यवाद और स्वागत उन सभी का RM शर्मा की तरफ से। और GWA हमेशा उस पॉलिसी पे काम करता रहा है कि कहीं भी अगर किसी को सफलता या संरक्षण नहीं मिल रहा है, एक बेस्ट एजुकेशन नहीं मिल रही है, तो वो GWA के दरवाजे हमेशा हर किसी के लिए भी खुले हुए हैं। इस पॉलिसी पर हम काम करते हुए चले आए हैं। और थोड़ी सी एक बुरी आदत है पवन जी हमारी कि हम दृढ़ निश्चयी हैं और जिद कर लेते हैं। अगर एक बार कह दिया तो ब्रह्मा भी अगर सोचने पर मजबूर हो जाता है कि क्या किया जाए इस बंदे का। तो ऐसे हम दृढ़ निश्चयी हैं, लॉस होगा, प्रॉफिट होगा, हार होगी, जीत होगी, लेकिन ये है कि ये जुबान नहीं जानी चाहिए। बस इस पॉलिसी पे हम काम करते हैं। और मजा नहीं आ रहा है सेल्स मास्टर बनने में। मैं थोड़ा उसके लिए थोड़ा एक स्टोरी बताऊंगा अभी। इसीलिए नहीं आ रहा है कि हम कहते हैं कि जब तक रगड़ पैदा न हो तब तक मजा नहीं आता है। ओके। और जब तक कहीं चढ़ने में, जैसे पहाड़ आपको चढ़ना है, और जब तक आपके घोंटू नहीं छिले और जब तक आप बैक आके दोबारा मतलब गिरे नहीं, फिर ऊपर चढ़े नहीं, तब तक मजा नहीं आता। लगता नहीं है कि हमने कोई क्लाइंबिंग की है या कोई हमने एवरेस्ट या फतह हासिल की है। ऐसे ही इस बार सेल्स मास्टर के साथ मेरा हो गया है। लेकिन मुझे मजा सेमी सेल्स मास्टर में रियली बहुत आया था, क्योंकि सेमी सेल्स मास्टर में मैं अपने लिए फाइट कर रहा था। थोड़ा उस चीज को ध्यान से सुने मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, क्योंकि मैं उसको अपने लिए लड़ रहा था। मुझे एक लेवल लेना था और मैंने उसकी तैयारी अरुण जी जब से सेमी सेल्स मास्टर कह सकते हैं कि डिक्लेयर किया कंपनी ने, उस समय से मैंने उसकी मतलब मन के अंदर ये मैंने ठान लिया कि मैं पहली साइकिल पे ही जाऊंगा। ओके। तो मैंने दिसंबर से ही तैयारी चालू कर दी, मतलब पूरा सब कुछ मैंने मिरेकल मॉर्निंग फॉर्निंग सब छोड़ दी। मैंने कहा कि पहले लेवल सबसे पहले, क्योंकि ये सब करते करते हमने एक कह सकते हैं कि पूरे एक एनवायरनमेंट को मैच्योर कर दिया, अपनी टीम के मेंटल प्रोसेस, थॉट प्रोसेस को भी मैच्योर कर दिया और ब्रॉड कर दिया, ऐसे कह सकते हैं पूरी टीम। और वहां पर ये एक एनवायरनमेंट क्रिएट किया कि ये उनकी इच्छा होनी चाहिए कि RM शर्मा उनके लिए
लेवल ले या न ले। सबसे पहले हमने ये उनको सोचने पर मजबूर कर दिया कि RM शर्मा आपको सेमी सेल्स मास्टर चाहिए या नहीं चाहिए। उन्होंने कहा RM शर्मा ही तो चाहिए। क्या बात। RM शर्मा ही तो चाहिए। तो फिर एक्चुअली क्या है कि मेरी सेमी सेल्स मास्टर की फाइटिंग मतलब कष्ट भरी नहीं रही। आखिरकार मैंने लेवल को अचीव कर लिया फर्स्ट साइकिल में ही, बहुत ज्यादा बिना किसी हेडेक के। बस लास्ट में मेरे को 80,000 PV की जरूरत पड़ी, तो सुशील जी ने मेरी हेल्प कर दी और बाकी का विकास पाठक जी ने जो भी व्यवस्था कराई मुझे नहीं पता। 80,000 PV उन्होंने, वो भी मैंने सेल्फ की कोई परचेजिंग नहीं की उस सेमी सेल्स मास्टर के अंदर। ओके, नो सेल्फ परचेजिंग, मैंने अपना एक भी पैसा नहीं लगाया उसके अंदर। इसका मतलब है मैंने समझा कि यस, मैं एक सिस्टमेटिकली किसी सिस्टम को जनरेट कर रहा हूं जहां मुझे अपना एक भी पैसा लगाने की जरूरत नहीं पड़ रही है। चलिए चलते गए। थोड़ा सा वो कहते ना, एक बार बिजनेस हो जाए तो थोड़ा सा कुछ दिन के लिए सुस्ता सा आता है, लेकिन हमने पहले ही डिसाइड कर लिया था कि हमारे जितने भी लीडर्स हैं हमको अगस्त में लेवल लेना है। कुछ लीडर्स को सेमी सेल्स मास्टर, पहले मुझे सेमी सेल्स मास्टर बनना है। अब मैं सेमी सेल्स मास्टर बना कैसे जाता है वो अब हम जुलाई या अगस्त में फाइट करें। लेकिन वो कहते हैं कि जैसा एग्जैक्ट सोचते हैं वैसा होता नहीं है, ये बिल्कुल रियल बात है, रफ एंड टफ। ठीक है, किताबी ज्ञान कुछ अलग कहता है और कर्म का ज्ञान कुछ अलग कहता है। इसीलिए अरुण जी ने जैसे कहा था कि अभी करके देखो तभी पता पड़ेगा। बातें तो आप कितने भी बना लो, सेशन कितने भी ले लो, डायलॉग कितने भी लिख दो, कितनी भी किताबें लिख दो, कोई काम नहीं आती है। काम आता है कि उस समय प्रोसेस का जो एग्जीक्यूशन है, एक्शन का जो एग्जीक्यूशन है वो कैसे किया, कर्म को करने का तरीका आपका क्या था। ओके, मैं एक ही बात को कई टोन से कह सकता हूँ, सबके रिजल्ट अलग अलग बन जाएंगे आपके। तो अगर हमने PV भी मांगी है किसी व्यक्ति से तो उसका मांगने का तरीका क्या है। आप उसको अलग तरीके से बात को कहेंगे, मैं उसको अलग तरीके से बात को कहूंगा। मैं कहूंगा तो 10,000 की जगह मुझे 50,000 PV मिल जाए और आप कहेंगे हो सकता है वो 10,000 मिल रही थी वो भी खत्म हो जाए। तो कहने का मतलब है कि किसी चीज को हम एग्जीक्यूट कैसे करते हैं, हमारा एक्शन एक प्रोसीजर क्या है एक्टिविटी करने का हमारा। तो हमने थोड़ा सा और मैच्योर किया और हमने अब मेरा मतलब अंदर से, टीम के अंदर से आवाज आने लग गई अरुण जी, ओके, कि हमें सेमी सेल्स मास्टर जाना। मैंने अपनी चिंता तो कभी इस बार मैंने किसी से ये नहीं कहा, मेरी टीम के एक बंदे को मैंने ये नहीं कहा कि RM शर्मा सेल्स मास्टर जाना चाहता है। बिल्कुल कोई डिस्कशन नहीं अबाउट द लेवल ऑफ द सेल्स मास्टर। हमने इस साइकिल में हमें ये मालूम था कि अक्टूबर में बहुत सारी फाइटिंग होनी है, क्योंकि नवंबर में स्टेज पे लोग जाना चाहते हैं, जो लोगों की आठवीं इच्छा होती है। एकदम सही। इसीलिए वो मोस्टली जो है फाइट करेंगे वो अक्टूबर में करेंगे। तो जब टीम से आवाज आने लग गई तो मैंने कहा मौका बहुत अच्छा है। और अरुण जी हमने 5 सेमी सेल्स मास्टर फाइट कराए। क्या बात है। अच्छा, उसका क्यों कारण रहा, उसके देखिए कुछ एडवांटेज भी है कुछ डिसएडवांटेज भी है, दोनों बता देता हूँ आपको। मुझे सेल्स मास्टर से भी कभी प्यार नहीं रहा, मुझे सेमी सेल्स मास्टर के, लेकिन कहते हैं ना कि जिसने सेमी सेल्स मास्टर नहीं जाना गया हो तो वो थोड़ा सा उसका भी मजा नहीं सकता। तो हर पहली सीढ़ी पे क्या मजा था वो जरूर आपको जाना चाहिए। स्किप करने में ना थोड़ी सी टीस रह जाती है। तो हमने सेमी सेल्स मास्टर भी लिया, सेल्स मास्टर भी लिया, लेकिन मेरा मेंटल एटीट्यूड कभी डायमंड से नीचे नहीं गया। ओके, मैं जब भले ही स्पेशल एजेंट था लेकिन मेरा आज भी मेंटल एटीट्यूड डायमंड मास्टर से आप एकदम सही करें सर। इसी तरह हमारे मिश्रा जी हैं, वो कहते हैं मैं अपने इंपीएल मान चुका हूँ, इंपीएल की तरह ही बात करते हैं। ठीक है, अब मैंने अरुण जी इसीलिए ऐसा किया कि मैंने 5 लोगों को फाइट कराने की परमिशन दी। ओके, मुझे मालूम था कि इसमें अगर मैं 5 करा दिया तो मैं 2023 का डायमंड मास्टर हूँ, उसे कोई नहीं रोक सकता है। इसीलिए कोई नहीं रोकेगा कि उसका जो एक प्रोसेस हो गया उसका मैच्योरिटी पे टाइम तो वही लगेगा। आज हमने मान लीजिए 5 पैसे 3 को हमने सेमी सेल्स मास्टर करा दिया,
एक थोड़े से रह गए तो उसको हम दिसंबर तक ले लेंगे। ओके, दिसंबर तक हम 2 नए सेमी सेल्स मास्टर और निकाल लें सर, ठीक है। 3 तो हमारे ये हो गए, 2 ये हो गए। अब ये क्या होगा, इन सबका मेंटल थॉट प्रोसेस एक लेवल का हो गया। अब मुझे क्या करूंगा कि इनके साथ मुझे एक काम करना मुझे मालूम है, और इनमें से मुझे अप्रैल तक सेल्स मास्टर इनको तैयार करना, ठीक है। कोई टूटेगा फूटेगा, कोई थोड़ा रहेगा, कुछ रहेगा, तो इनको मालूम पड़ जाएगा कि मेरा क्या है। और मैं ये चाहता हूं कि मैं जुलाई तक इस डायमंड मास्टर का खेल चलिए सर, एडवांस में बधाइयां सर, कंप्लीट कर एडवांस दूं। में, मैं इसीलिए कर दूं कि हमारी टीम मैच्योर्ड है और उसका जो मेंटल थॉट प्रोसेस लेवल है वो काफी मजबूत है, क्योंकि हमने 3 साल दिए। हमने ऐसे ही अंटा गोली नहीं खेले कि वहां पर वैसे ही भाषणबाजी की और अंटा गोली की और टीआरपी बढ़ाई। टीआरपी बीआरपी बढ़ाने का हमें ये मालूम था कि डायरेक्ट सेलिंग में जीतने का प्रोसेस ही है कि आपकी अपनी टीम को मैच्योर करना पड़ेगा। अरे 4 ही तो बंदे चाहिए, प्लान को समझ लो आप। हमें 4 चाहिए, साइड में हम 1-1 2-2 एक्स्ट्रा रखते हैं। बीच में किसी के घुटने में दर्द हो गया तो हो गया किसी के कुछ हो गया तो कहते हैं कि कुछ आधा चढ़ के हिम्मत तोड़ देते हैं, कभी तो मंजिल दूर है तो वो लौट आए तो तुम्हारा तो बंटाधार हो जाता है। इसीलिए हम कुछ वैकल्पिक व्यवस्थाएं भी रखते हैं। एक नाम में अगर छेद हो गया तो कोई बराबर में अगर चल रही होगी तो बुला के तुरंत उस पर बैठ के चले जाए। यस, तो ये हमारा क्या है कि कुछ और एक्स्ट्रा लीडरशिप काम को करना। हमें फोर्सफुली किसी खींच के और वहां पर बैठ जाने का मतलब नहीं है कि यस मेरे को ये स्टार मिल गया, तो नहीं। इसीलिए हम जो है इसी बेस पर हमने 29 तारीख को 2 दिन पहले अपना सेल्स मास्टर अचीव कर लिया। ओके, तो ये हो गया। उसके बाद हाँ यस, फिर जो बात आई कि जो हमने लीडर जो खड़े किए हैं, अब उनको जिताना अब आपकी जिम्मेदारी है। अगर उनको हम बीच में थोड़ा सा अगर छोड़ देते तो शायद मेरी पूरी टीम खत्म हो जाती। क्यों हो जाती? वो ये कहता कि ये आदमी स्वार्थी है। ओके, ये सिर्फ अपना उल्लू सीधा करता है और बाकी का इसने तो 60-70 हजार रुपए कमा लिए और हमारा क्या हो गया। इसका मतलब फिर हम कब से भी सेल्स मास्टर होंगे। ओके, मतलब उनको उन्हीं पे अपने पे डाउट आ जाता, टीम पे डाउट आ जाता, टीम डिस्ट्रॉय हो जाती। आज 3 सेल्स मास्टर, सेमी सेल्स मास्टर अचीव करा के आज ये पूरे GWA के अंदर एक सुपर एक्साइटमेंट नहीं है, अब इनर इंस्पायरेशन प्रोसेस डेवलप हो गया। एक तो हो गया कि मोटिवेशन है, 4 दिन बाद खत्म हो गया, उसे हम क्या कहेंगे, इनर इंस्पायरेशन प्रोसेस। मतलब टीम में अपने आप इंस्पायरेशन है, आपको किसी कहीं ले जाने दिखाने कुछ की जरूरत नहीं। अगर इस लेवल तक अगर आपने टीम में काम कर दिया तो मुझे नहीं लग रहा है कि ये सारे ये कह सकते हैं कि ये जो लेवल है आपके लिए कुछ बहुत ज्यादा रफ एंड टफ है। इंद्राणी की जो बर्निंग जो डिजायर थी, ओके, आंख का ऑपरेशन हो रहा है लेकिन यस माइंड में प्रोसेस चल रहा है कि पीवी उतनी पड़ गई या नहीं पड़। जी जी एकदम सही कह रहे हैं। यस, मतलब सर्जरी पीरियड में उनका जो ब्रेन प्रोसेस है वो इस पे नहीं जा रहा कि मेरी आंख का क्या होगा उन्हें इस तरह के मेरी पीवी क्या होगी। अगर इतने लेवल की बर्निंग डिजायर किसी के अंदर हो जी, ओके, तो इसका मतलब है कि आपका खेल बहुत बढ़िया है। तो ईश्वर की दया से, मेहनत से, आप सभी लोगों के आशीर्वाद से ओके, और ये कह सकते हैं कि थोड़ा विचार तो हमारे उग्र हैं लेकिन किसी का अहित नहीं करते। जी जी जी, बहुत अच्छा सर, बहुत अच्छा। आपने सर बहुत बहुत इतनी अच्छी रणनीति आपने बताई। और देखिए आप जो बताते हैं एकदम ओपन हार्ट, जो कुछ कहना है साफ कहना है, स्पष्ट कहना है। और जैसे आपने बोला कि किसी को हम नहीं चाहते कि कोई हर्ट करे, लेकिन अब ठीक है कोई हर्ट होता तो क्या कर सकते हैं। जब आपने पहले बोल दिया कि मैं नहीं चाहता कोई हर्ट हो, लेकिन स्पष्ट वार्ता होना जरूरी होता। क्या जैसे बोलते हैं ठीक है आप किसी की पीठ पीछे उसकी बुराई करते हैं तो हो सकता गड़बड़ है, लेकिन मुंह पे करते हैं तो आप उसके सबसे बड़े शुभचिंतक हैं, क्योंकि आप उसकी कमियों से उसको आगाह कर रहे हैं। इसलिए निंदक नहीं रे राखी, निंदक पास में होना चाहिए। इसमें हमको सबको यही ध्यान रखना है। अगर बहुत सारे लोगों की टीम अगर मान लीजिए अनमैच्योर्ड है तो उनको ये हमेशा ध्यान रखिए कि सबसे पहली बात तो देखिए मेरी एटॉमी करना मजबूरी है।
मजबूरी अब क्यों है? अगर मजबूरी नहीं बनेगी तो शायद आप सफल नहीं होंगे, क्योंकि मैंने अपने पुराने धंधे सब खत्म कर दिए। ओके आप एकदम सही बोल रहे थे कि आपका कंप्यूटर इंस्टीट्यूट था, सारी चीजें थे, मैंने वो कहते ना कि वो पुल तोड़ दिए जिन पे वापस जाने का मेरा कोई अगर विकल्प बन सकता। हाँ, जाना है तो कहता आगे कि जाना है। जैसे किसी ने गर्दन पे तलवार रख दी और तुमने कहा कि अरे यार जान बची तो लाख लो पाए और लौट के बुद्धू घर को आए। ओके, अब बहुत बुद्धू जब लौट के घर को आएंगे जब उन पे आने का रास्ता होगा। ओके, मैंने तो वो पुली तोड़ दिए। अब तो या तो वो कहता मरता क्या न करता, मेरी स्थिति वो है। मेरी स्थिति वो है कि मरता क्या न करता, मुझे तो मरना भी वही है, जिंदा भी यही रहना है। कुल मिला के सर कहने का कंसर्न है कि आपके पास कोई विकल्प नहीं है, एक विकल्प। यस, मेरे पास पैसे कमाने के मैंने सारे विकल्प अपने खत्म कर दिए। देयर इज ओनली वन ऑप्शन और दैट इज द एटॉमिक। ओके, इसी डेडिकेशन। और ये अगर शायद ये नहीं होता, अगर ये नहीं होता तो शायद मैं भी सोचने पे कहीं मजबूर हो सकता था कि चलो बहुत हो गया, पुराने काम को ही कर लेता हूं, लेकिन मैंने तो खत्म ही कर दिया। और जब एक बार डन कर दिया, मैंने कहा था कि मैं अपना बहुत ही बड़ा अकाउंटेबल हूं, अपनी जुबान का पक्का हूं, अब उसके बाद कुछ नहीं। क्या बात, क्योंकि अगर हमने ये नहीं देखा, अब हमारी टीम को मालूम है कि यहाँ डायमंड मास्टर भी बन सकते हैं। जिनको सेमी सेल्स मास्टर बनाया उनको 100% ये फेथ हो गया है कि अगले 6 महीने में हमें सेल्स मास्टर बनना ही बनना। ओके, अब एक थोड़ा सा रह गया, तो अभी 2 महीने के अंदर बस नवंबर में पूरा उनका स्ट्रक्चर प्रोसेस करके और उनका भी कल्याण कर देना है। इसीलिए हमारे 4 सेमी सेल्स मास्टर पक्के वाले दोनों तैयार हैं, जिनको हमें जुलाई तक सेल्स मास्टर ले जाना, ये अभी प्लानिंग है। बाकी का ईश्वर की जो भी कृपा रहेगी उसके वसीबत होके हम काम करते रहेंगे। बहुत सही, थैंक यू सो मच गाइस, और मिलते हैं 11 तारीख को, और मजे लीजिए और सेल्फ इंस्पायरेशन प्रोसेस को डेवलप करिए टीम के अंदर। बाहर के किसी इंजेक्शन की जरूरत ही नहीं पड़े। अब इंजेक्शन लगाने के बाद गाय ने दूध दिया तो क्या दिया? ओके बिना इंजेक्शन के अगर गाय दूध दे रही है तो इसका मतलब है कि आपकी गाय सही प्रोसेस में काम कर रही है, वो दूध कैंसर पैदा नहीं करेगा, हमेशा ध्यान रखिए। तो बिना इंजेक्शन का दूध आना चाहिए, गाय देनी चाहिए। ऐसे ही टीम आपकी ये चिल्लाए कि मुझे जाना है, आपको नहीं कहना पड़ेगा तुझे जाना है, वो चिल्लाए मुझे जाना है, ले जाओ कैसे ही। तो ये अगर ठीक रहेगा तो शायद मेरी समझ से ज्यादा रहेगा सर। कार्ड क्या है कि आपने अपने बिलीफ सिस्टम पे पूरा विश्वास है, भरोसा है, और आपने करके दिखाया है, और आगे की प्लानिंग तैयार है, आपकी रोड मैप रेडी है, बस रोड पे चलना है। तो यही होता है, एक जो ट्रू लीडर होता है वो आप विजनरी होता है, और विजनरी लीडर की पहचान ये होती है कि आगे की प्लानिंग करके हम चलें। मुझे इतने टाइम पे, जैसे भी आपने बोला कि लेफ्ट में राइट में 2-2 सेमी सेल्स मास्टर हैं, उन दोनों को सेल्स मास्टर बनाएंगे तो आप ऑटोमेटिक डायमंड मास्टर बन जाएंगे जुलाई में, और स्टेज पे हम लोग फिर मिलेंगे। तो मजा तो आने वाला, उसमें कोई दोहराय नहीं है। और जैसा कि भी आपने बोला, एक अच्छी बात बोली थी कि ठीक है मैंने प्लानिंग करके रखी थी, और साथ में प्लान बी भी था कि नाव में छेद हो जाए तो कम से कम हम कोई बगल में नाव चल रही, पहले एक व्यवस्था आपने बना के रखी थी, कम से कम उसको आप अडाप्ट कर सके। तो देखिए इसलिए होता है कि जब कहा जाता है ना कि परिस्थितियां जब विपरीत होती हैं तो व्यक्ति का प्रभाव और पैसा नहीं बल्कि उसका स्वभाव और संबंध ही काम आता है। जो अभी आपने बोला कि आप को किसी और से हेल्प भी मिली, वैसे मिली, मुझे नहीं मालूम है, ये आपका स्वभाव है, और आपका संबंध ऐसा था कि लोगों ने आपकी हेल्प करी। यहाँ तो लोग की अपनी खुद की टीम के लोग नहीं हेल्प करने तैयार होते हैं, तो उसमें क्या है कि स्वभाव ठीक नहीं है, संबंध ठीक नहीं है। तो उसको सुधारने का मौका, इस मैसेज यही आता है कि अपनी टीम के साथ आप प्रॉपर अलाइनमेंट रखिए, रिलेशनशिप रखिए, बॉन्डिंग बहुत जरूरी है। आप केवल उनको यूज मत करिए अपने लिए कि मेरी इनकम बननी है, अपने टीम मेंबर की इनकम बनाइए, अपने टीम मेंबर को आगे बढ़ाइए, आप ऑटोमेटिक बढ़ते चले जाएंगे। आपके पूरे उससे जो आपने मैसेज दिया उससे मैसेज यही आता है। तो थैंक यू सर, RM शर्मा सर, आपने बहुत ही संक्षेप में बहुत अपने जर्नी के बारे में बताया कि कैसे आपने अपने क्वालिफाई किया सेमी सेल्स मास्टर, सेल्स मास्टरशिप, और आगे का आपने रोड मैप भी शेयर किया। अब हम चलते हैं हमारे अगले स्पीकर की तरफ। इनवाइट करते हैं हमारे बीच में JK शर्मा सर हैं, सॉरी JK शर्मा नहीं, अशोक सर हैं, जो कि जम्मू से हैं, और इनसे भी आज आपको कुछ बहुत डिफरेंट चीजें सीखने को मिलेगी। तो प्लीज आप हमारे अशोक शर्मा सर, अशोक कुमार सर, प्लीज आप आए, अपने कैमरे और माइक को दोनों को आप ऑन कीजिए। वेलकम है सर आपका। और आपके बारे में मैंने सुना पहले सेशन में, और आप सबके लिए एक नजीर हैं। नजीर होता जैसे मुकदमे में नजीर रख दी जाती है कि भाई देखिए इसका ऐसे हुआ था, तो मुकदमा उसके पक्ष में चला जाता है।
जीत जाता है। आप ज्वाइन करने के बाद 35 दिन के अंदर सेल्स मास्टरशिप क्वालिफाई करना है, आपने एक नजीर पेश किया है और उन लोगों के लिए एग्जाम्पल सेट किया है जो लोग न्यूली ज्वाइन करते हैं, जो लोग न्यूली ज्वाइन करते हैं और लेकिन उनकी इनकम नहीं आती है तो ड्रॉप आउट हो जाते हैं, छोड़ देते हैं। तो 1 मिनट सर मैं थोड़ा रिकॉर्डिंग फिर उस सेपरेट में डालता हूं।